स्टडी इन यूके। कोरोना वबा के बाद से यहाँ से यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले तलबा और तालिबात धड़ाधड़ बरतानिया में स्टूडेंट वीज़ा पर रवाना हो रहे हैं, जिसके पास मबलग 30 लाख रुपए बैंक में मौजूद हैं। तकरीबन 15 दिन में यूके के किसी न किसी यूनिवर्सिटी के गेट पर से अपनी सेल्फी फेसबुक पर शेयर करके मुबारकबादें वसूल करता है। मैं खुद इस तजर्बे से गुजर चुका हूँ। सारे हरबे आजमाने के बाद जब कुछ भी न बन पाया तो वतन वापसी की राह ली। वापसी के बाद जो हशर हुआ वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सोचता वहीं पड़ा रहता जैसा बरतानिया में एक आम कहावत है, अब बस पेटी में ही वापस जाएंगे, जिंदा जाना शायद नसीब ना हो। तो मैं भी सोचता काश मैं भी पेटी में वापस आता। इतने ताने मिलते कि दिल करता कि खुदकुशी कर लूं। रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने मुंह फेर लिया। ऐसा नहीं था कि मुझे उनसे किसी माली इमदाद की तवक्को या ख्वाहिश थी। किसी भी शादी ब्याह की तकरीब में जब जाना होता मेरी नाकामी और मैं होता। जालिम मुंह पर कहते इस जैसा बदबख्त और नाकाम शख्स इस दुनिया में नहीं देखा होगा। मुझे ऐसा लगता कहीं मैं भी तो जन्नत से नहीं निकाला गया। एक दिन तो इंतहा हो गई जब मेरे सबसे मोहतरम शख्स जिन्हें मैं अपना मोहसन भी मानता था, उन्होंने एक जुमला कसा। जब किसी शख्स ने ये तंज का तीर मारा कि यार किसी बूढ़ी ठेड़ी गोरी से ही शादी कर लेते, मैं जब तक जवाब के लिए मुंह खोलता तो उस मोहतरम शख्स ने कहा शादी इसलिए नहीं की कि कहीं इसके अंडे खराब ना हो जाए। यानी कि मैं अपनी नस्ल की तहफ़्फ़ुज़ की खातर मैंने शादी नहीं की। इस पर एक दर्दनाक किस्म का कहका पड़ा और मैं सबके भयानक चेहरे देखता रह गया। मुझे ये बातें लिखने की तहरीक 2 वजह से हुई। एक तो बरतानिया में मुकीम दोस्त चौधरी मजहर ने इनबॉक्स में ये जो सारी सूरत हाल चल रही है उस पर दुखी दिल से तजिया पेश किया है। दूसरा, गुज़श्ता दिनों मेरी एक अजीज़ा जो अभी नई डॉक्टर बनी है और मेरी वो साबिक स्टूडेंट भी है, इत्तफाकन मेरी उससे उस वक्त मुलाकात हुई जब वो भी बरतानिया रवाना हो रही थी। पहले चौधरी मजहर की बातों का खुलासा। आजकल आला तालीम के लिए हमारे नौजवान बरतानिया का वीज़ा मिलने पर बहुत खुशी का इजहार करते हैं, मगर बरतानिया पहुंचने के बाद ये एहसास होता है कि हम अपने मुल्क में ही तालीम के बाद अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते थे। खुदा पाक हमारे नौजवानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारे सियासी रहनुमाओं और आवाम को, हमारे तमाम सियासी और गैर सियासी इदारों को एक कौम बनकर अपने मुल्क को अजीम बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां पर हर एक के लिए बराबरी का कानून हो और उन्हें इंसाफ मिले, हर फर्द बेहतर से बेहतरीन जिंदगी बसर कर सके। प्रदेश हमारे जवानों की जवानियाँ खा चुका और हम कितनी नस्लों की जवानियाँ कुर्बान करेंगे। मेरी अजीज़ा जो डॉक्टर बन के बरतानिया जा रही थी, उसने MBBS पाकिस्तान के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज से इम्तियाजी नंबरों से पास किया। FSC के अमली इम्तहान में उसे एक ज़हनी मरीज टीचर ने सिर्फ पास मार्क दिए। एक नंबर भी अगर कम हो जाता तो वो फेल हो जाती। इस तरह उसका 1 साल ज़ाया हो जाता। कोशिश करने पर उसके नंबर बढ़ने की तो कोई उम्मीद नहीं थी, अलबत्ता उसे वो फेल करा सकता था, लिहाजा इस तरफ कोई कोशिश ना की गई। अब मेडिकल के कॉलेज के तलबा के लिए एक एक नंबर जिंदगी मौत का मसला बन जाता है। खैर वो बच्ची ज़रा भी परेशान ना हुई। उसने कहा ये फ़र्क मैं एंट्री टेस्ट में पूरा कर लूँगी, और उसने कर भी लिया। उसका दाखिला एक अच्छे लाहौर के मेडिकल कॉलेज में हो गया। तालीम मुकम्मल करने के बाद बरतानिया के मेडिकल के इम्तहानात उसने बआसानी पास कर लिए। इस तरह वो बरतानिया रवाना हो गई। मुझे उस दिन इस मुल्क की किस्मत पर वाकई रोना आया, जिसके ऐसे हीरे दियारे गैर में रुल रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक हर किस्म का कारोबार करते हैं। वो अपनी अशिया खुराक से लेकर असला दूसरे ममालिक को बेचते हैं। वहीं पर वो अपनी नेशनैलिटी भी
और तालीम भी बेचते हैं। कनाडा, अमेरिका वगैरह अपनी नेशनलिटी करोड़ों रुपयों में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेचते हैं। यूरोप और बरतानिया के भी अपने अपने रेट हैं, जहां अमीर लोग बाआसानी पासपोर्ट खरीद सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेडिकल की तालीम रूस ने बेची, जिसकी तबाहाल मईशत 90 की दिहाई में सिर्फ मेडिकल की डिग्रियां सस्ते दामों बेचकर बहाल हुई। 2000 में बरतानिया ने भी अपनी यूनिवर्सिटियों के दरवाजे गरीब ममालिक की मिडिल क्लास पर खोल दिए। कुछ अर्सा ब्रेक के बाद कोरोना की वबा के बाद जब उनकी मईशत अचकोले खाने लगी तो उन्होंने एक बार फिर स्टूडेंट वीज़े बेचना शुरू कर दिए और इनकी बिक्री भी कमाल हुई। सुनने में अजीब लगता है कि महज़ब दुनिया के ममालिक में क्या ऐसा भी होता है। ये ममालिक अपनी मईशत को सहारा देने के लिए ब्लैक मार्केट जिसमें ड्रग्स शामिल हैं उसे भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। यही वजह है कि यूके की हर गली में हर किस्म की ड्रग दस्तयाब है। इसके अलावा लंदन में दुनिया के सारे स्मगलर जमा हुए हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। क्या बरतानिया ये सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकता जो दुनिया की एक दफ़ा सुपर पावर रह चुका है? जी हाँ, बरतानिया सब किस्म की बुराइयां जड़ से ख़त्म कर सकता है क्योंकि उसके पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं, लेकिन वो वाली बुराइयां कभी ख़त्म नहीं करेगा जिससे उसके मुल्क की मईशत को फ़ायदा हो। हमारे नौजवान जो बरतानिया जा रहे हैं कम अज़ कम 15 साल बाद वहाँ सेटल हो सकेंगे। जिन्होंने शादियां कर रखी हैं तब तक उनके बच्चे जवान होंगे और जिन्होंने शादी नहीं की वो शादी की उम्र को लांघ चुके होंगे। अब जो बरतानिया में शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो वहाँ 3 W's वेदर, वाइफ, वर्क का कोई भरोसा नहीं है। वो आज हैं तो कल नहीं। ये सारी कहानी चौधरी मजहर ने बयान कर दी थी, मैंने थोड़ा सा तड़का लगा दिया है।